आखिर मणिपुर में चल क्या रहा है? शायद आप लोग को बेहतर पता होगा, क्योंकि मेरा दिमाग तो ख़राब हो गया है एकदम। मणिपुर के मैटर पे एकदम दिमाग जल के राख हो चुका है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। आखिर वहाँ के लोग एकदम सनक क्यों गए हैं, इतने पगला क्यों गए हैं, आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा है? मणिपुर जल रहा है। मणिपुर हमारे देश का ही एक हिस्सा है, हमारे देश का एक राज्य है, बहुत ही खूबसूरत और पहाड़ों से घिरा हुआ एक बहुत ही प्यारा जगह है। लेकिन वहाँ के लोगों द्वारा किए गए कुछ ऐसी हरकतें जो हमारे आपके सभी के संज्ञान में आए। जब उसके बारे में अच्छे से रिसर्च किया गया तो पता चला कि जो वहाँ पे चीज़ें चल रही हैं वो एक्सेप्टेबल है ही नहीं। वास्तविकता तो ये है कि वहाँ के लोगों से ज़्यादा गलत वहाँ की गवर्नमेंट है। माफ़ करिएगा, मैं किसी भी गवर्नमेंट के सपोर्ट में बात करने वाला इंसान नहीं हूँ। जो गलत है वो गलत है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या आम आदमी पार्टी हो, सपा हो, बहुजन हो, कोई भी पार्टी हो। यदि आप गलत हैं तो आप सिर्फ एक चीज़ है, गलत है। उसके अलावा ना आपकी कोई जाति, धर्म, समुदाय कुछ नहीं है। जिस पब्लिक ने आपको चुन करके भेजा है, आप उसी के लिए यदि स्टैंड नहीं लेंगे तो आपका होना ना होने के ही बराबर है। मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने और देखने को मिलती हैं कि दिमाग फिर जाता है इंसान का। मणिपुर में मुख्यतः 3 ट्राइब्स रहते हैं, यानी कि 3 जनजातियां रहती हैं। पहला मिठी जनजाति, जिनकी जनसंख्या लगभग 55 to 60% है, जो कि मणिपुर की राजधानी में निवास करते हैं, जिसमें अधिकांशतः हिंदू हैं। उसके अलावा नागा ट्राइब्स और कुकी ट्राइब्स, 2 और ट्राइब्स हैं। जो कुकी ट्राइब्स और नागा ट्राइब्स हैं वो पहाड़ों में निवास करते हैं। उनके पास राइट्स ये हैं कि वो चाहे तो खाड़ी में भी आकर के ज़मीन लेकर के रह सकते हैं, लेकिन खाड़ी में रहने वाले मिठी ट्राइब्स के पास ये राइट्स नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले की ये बात है, एक वीडियो वायरल होता है जिसको देख करके पूरा देश हिल गया। और कमाल की बात क्या है ना कि मणिपुर जल रहा है, ये बात सभी को पता है। हर एक सिंगल पर्सन को ये बात अच्छे से पता है कि मणिपुर बहुत ही गंदे तरीके से जल रहा है। हर एक पार्टी मेंबर, हर एक मीडिया को पता है। लेकिन मीडिया को, हमारे यहाँ की मीडिया जो है, उसको सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत क्यों आई, वो 4 बच्चों को लेकर के कैसे आई, क्या वो नॉर्मल है या कोई आईएसआई की एजेंट है, मतलब हमारी मीडिया को इस बात से सिर्फ फ़र्क पड़ा कि सीमा हैदर इंडिया क्यों आई। लेकिन हमारे अपने ही घर में ये क्या चल रहा था ये किसी को नहीं देखना था। कोई भी मीडिया टीम जाकर के ग्राउंड जीरो से एक भी रिपोर्ट तैयार नहीं करती है जब तक कि वीडियो वायरल नहीं होता, पूरे देश में जब तक कि वीडियो नहीं पहुंच जाता है। लगभग 3 महीने से, यानी कि लगभग 100 दिनों से मणिपुर जल रहा है, जिसमें 10,000 से अधिक लोग अपना घर, गांव, मोहल्ला छोड़ करके पलायन कर चुके हैं। लगभग 150 से अधिक लोगों को मार दिया गया है। आईआरएस के 2 जवानों को घर से निकाल करके भीड़ ने जान से मार दिया। और ये सारा मैटर कहाँ शुरू होता है? मिठी जो जनजाति है उसने 2012 में खुद को शेड्यूल्ड ट्राइब्स में कन्वर्ट करने के लिए मणिपुर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसको मणिपुर हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को यह मतलब अलाउ किया कि भाई मिठी ट्राइब्स के जो लोग हैं उनको शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में मतलब कंसीडर किया जाए। उसके बाद वहाँ की भीड़ ऐसी भड़की और ऐसा रूप धारण किया कि लोग एक दूसरे का घर जलाने से पहले भी एक बार नहीं सोच रहे हैं कि वो कभी उनका दोस्त हुआ करता था, कभी रिश्तेदार हुआ करता था, या कभी मतलब किसी ना किसी तरीके से उस इंसान से उनका रिलेशन था। एट ए लास्ट वहाँ पे आर्मी डिप्लॉयड कर दी गई है। आर्मी को सख्त आदेश दिया गया है कि यदि किसी भी प्रकार का खतरनाक सिचुएशन होने पे डायरेक्ट शूट एंड साइड का ऑर्डर मिल चुका है। कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, किसी को मतलब समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ के मुख्यमंत्री जी जो हैं कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार इन सेंस कि जिस पार्टी की सरकार सेंटर में है और उसी पार्टी की सरकार यदि स्टेट में है
तो इससे सुरक्षा, किसी भी राज्य में सुरक्षा, शिक्षा, उसके अलावा कानून का पालन बहुत ही खूबसूरती से होगा या होता है। लेकिन यहाँ पे सेंटर में भी बीजेपी है और स्टेट में भी बीजेपी की ही गवर्नमेंट है। जो मुख्यमंत्री हैं वो बीजेपी के ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनका एक भी बयान इस चीज़ पे नहीं आता है। अब माफ़ करिएगा मोदी जी, आपका बयान जो हमने भी सुना वो हमें भी कुछ खास अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हमें इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा बयान देंगे, इतना सूखा हुआ बयान देंगे। भीड़ इतनी पागल हो चुकी थी कि भीड़ गांव के गांव जलाना शुरू कर दी। लगभग 19 जिलों में से 16 जिले राख हो चुके थे जल के। गांव के गांव लोग जलाना शुरू कर दिए। उसी गांव में से एक फैमिली जो है निकल करके जंगल की तरफ भागती है, जिसमें 5 लोग लगभग थे। उन 5 लोगों में 3 औरतें, 2 औरतें, एक बच्ची, एक बच्चा और एक उनके पिता थे। जंगल की तरफ भागने पे पुलिस उनको अपने कस्टडी में ले लेती है कि चलो भाई इनको सेफली, मतलब सेफ जगह पे पहुंचा देते हैं। लेकिन मणिपुर की सनकी हुई भीड़ उनको जाकर के पुलिस के कस्टडी से अपने कस्टडी में ले लेती है। डर के मारे पुलिस वाले भी क्या करते बेचारे, भाई सबको अपनी जान से मोहब्बत है, लेकिन वर्दी पहनने वालों को ये पता होना चाहिए कि यदि आप वर्दी पहनते हैं तो आपके अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा सामने वाले की ज़िंदगी की वैल्यू करनी चाहिए। लेकिन उनको हम गलत बोल भी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे जो इतने सारे महारथी पहुँचे हुए थे, लगभग 800 से 1000 लोगों की भीड़ पहुँचती है, उन लोगों को अपने कस्टडी में ले लेती है। कस्टडी में लेने के बाद जो भीड़ काम करती है वो मतलब क्या दरिंदा कोई हरकत करेगा जो उन लोगों ने हरकत किया। उन्होंने उस 20 साल की बच्ची के साथ जब छेड़छाड़ शुरू किया तो उसके पिता के विरोध करने पे उस पिता को भीड़ द्वारा जान से मार दिया गया। फिर उसके छोटे भाई ने, 19 साल का बच्चा अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए उनसे लड़ रहा था, उसको भी वहीं पे ऑन द स्पॉट मार दिया गया। उस 20 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ। लगभग 800 से 1000 लोगों की भीड़ ने उस बच्ची के साथ गैंगरेप किया और जो बाकी महिलाएं थी उनके कपड़ों को उतार करके भीड़ ने परेड करवाया। और ये सारा मैटर होने के बाद जब वीडियो वायरल होता है तो उस वीडियो में से मतलब वो 800 और 1000 लोगों की भीड़ में से सिर्फ एक इंसान को अरेस्ट किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को अरेस्ट किया जाता है। मतलब ये कैसी सरकार है, ये क्या चल रहा है, किसी को कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री जी द्वारा एक मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि इस वीडियो के बारे में, जो वीडियो वायरल हुआ पूरे देश में। उन्होंने कहा कि आपने तो सिर्फ एक वीडियो देखा है, ऐसे हजारों वीडियोस पड़े हुए हैं जिनको शायद आप नहीं जानते हैं। सर वो वीडियो बने कैसे? सर आपकी सरकार है, आप वहां के मुख्यमंत्री हैं और आप ऐसे आम लोगों की तरह बात कर रहे हैं। आपसे हजारों करोड़ों लोगों को उम्मीद है दुनिया में। आपको पूरी दुनिया एक उम्मीद की नज़र से अपने घर के मालिक को देखती है। पूरा परिवार एक, जैसे एक घर होता है कि अपने मुखिया को पूरे मतलब किसी भी समस्या में उनको एक उम्मीद की नज़र से देखता है, उसी तरह एक मुख्यमंत्री जो होता है सर, उसको भी लोग, उसकी जो जनसंख्या होती है, उसकी जो पब्लिक होती है, उनको एक उम्मीद की नज़र से देखती है कि हमें कुछ भी समस्या होगा, हमारा मालिक जिसको हमने चुन करके अपने राज्य का मुख्यमंत्री बनाया है, वो इंसान कम से कम हमारे साथ खड़ा होगा। लेकिन आपका ऐसा बयान आता है सर। इस शेड्यूल्ड ट्राइब्स में मिटी कम्युनिटी को मतलब जो हाई कोर्ट के परमिशन से यदि उनको राइट्स मिल जाते हैं तो उनको जॉब, गवर्नमेंट जॉब, शिक्षा और उनके अपनी चीज़ों को सुरक्षा करने में मदद मिलेगा। मतलब एक तरह समझा जाए कि उनको एक तरह का आरक्षण मिल जाएगा। मिटी ट्राइब्स का कहना है कि जो हमारे बॉर्डर म्यांमार से अटैच हैं, तो वहाँ से इलीगल इमिग्रेंट्स यानी कि बाहरी लोग जो गैर कानूनी तरीके से, और वही नहीं, बांग्लादेश से भी लोग वहाँ से मतलब इलीगल तरीके से मणिपुर में घुसते हैं और नॉर्थ ईस्ट एरिया में मिटी समाज के, मिटी जनजाति के लोगों का लैंड कैप्चर कर लेते हैं, हड़प लेते हैं, उनके हिस्से की
नौकरी भी, उनके हिस्से के गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली फैसिलिटी भी वो हड़प लेते हैं। तो यदि उनको ये जो शेड्यूल कास्ट का यदि दर्जा उनको मिल जाता है, जिससे गवर्नमेंट की तरफ से उनको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड हो सकती हैं, लेकिन ये भीड़ जो है इतनी उग्र हो गई समय के साथ कि लोगों ने चर्च मंदिर जलाना शुरू कर दिया। पता नहीं कितनी प्रेग्नेंट औरतें इस भीड़ के डर की वजह से अपना घर छोड़ करके भागी हैं। मणिपुर के लोग जो है पीएम मिसिंग का पोस्टर लगा करके मणिपुर में बैठे हुए हैं। सुरक्षा के नाम पर वहाँ के लोगों के अंदर ऐसा एक डर बना या लोगों द्वारा एक ब्रेन वॉश हुआ कि वो लोग खुद की सुरक्षा करने के नाम पे खुद ही हिंसा पे उतारू हो गए, खुद ही असलहा लेकर के, बंदूक लेकर के उतर के आ चुके हैं फील्ड में और एक दूसरे को मार रहे हैं, जान से मार दे रहे हैं, बिना ये सोचे कि उनमें जिसको गोली वो मार रहे हैं शायद हो सकता है कि उनका वो स्कूल टाइम का वो दोस्त हो सकता है, उनका कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई दूर का रिश्तेदार हो सकता है। सिर्फ इस वजह से वो उनका दुश्मन बन चुका है क्योंकि वो एक अलग ट्राइब, अलग जनजाति से आता है। शायद वो क्रिश्चियन होगा, शायद वो हिंदू होगा, शायद वो मुस्लिम होगा, शायद वो सिख होगा, मतलब जो भी चीज़ें हैं, नागा होगा या बाकी जो भी वहाँ पे जनजातियाँ रहती हैं, उनमें से कोई ना कोई होगा। हिंसा कर लेने से हमारा एक ही सवाल है पूरे मणिपुर की जनता से, चाहे वो नागा ट्राइब से हो, चाहे वो कुकी ट्राइब से हो या मिट्टी ट्राइब से हो, किसी भी ट्राइब से हो, मतलब किसी भी जनजाति से वो बिलोंग करता है। बस हमारा एक सवाल है आपसे कि क्या लोगों को मार लेने के बाद आपको रात में सुकून की नींद आ जाती है? उन लोगों ने मुझे, लोगों को छोड़ दो, मेरा एक सवाल है कि वो जो औरत थी जिनके साथ ये निर्मम हत्या जिनका किया गया, जिस बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है, जिसके माँ बाप को जान से मार दिया जाता है, भाई को मार दिया जाता है, उसके घर की औरतों को नंगा करके सड़क पे चलवा दिया जाता है, ये करने के बाद आप लोगों को बहुत मतलब प्राउड फील हुआ होगा ना। यदि सेम चीज़ आपकी खुद की माँ बहनों के साथ हुआ होता तो भी आप लोग बहुत खुश होते कि अरे यार क्या बात है, बहुत तरक्की किया है सामने वाले ने, बहुत पावरफुल है। ये देख करके बहुत मजा आया होगा आप लोगों को, तो क्योंकि आप लोगों ने तो मतलब नोबेल पुरस्कार लेवल का काम किया है ना। और मोदी जी, हमारा आपसे एक सविनय निवेदन है कि आपने ऐसे इससे भी खराब माहौल गुजरात दंगे में देखा था सर। आपने पूरे केस को सिर्फ 3 दिन में सर आपने हैंडल कर लिया था, और आप चाहें तो इस केस को भी बहुत ही आसानी से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि सर आप देश के राजा हैं, आप हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव हैं। पूरा देश आपको चुन करके सेंटर में भेजा है सर। आप यदि चाहें तो एक फ़ोन कॉल पे, एक मैसेज पे पूरा देश का को समझिए कि आपने नोटबंदी कर दिया एक मैसेज डाल करके। आप रात में 8 बजे आते हैं और अचानक से कहते हैं कि हमारे प्यारे देशवासियों, आज रात से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। देश ने आपका पूरा सपोर्ट किया। लॉकडाउन के टाइम में आप टीवी पर आए और आपने कहा कि हमारे प्यारे देशवासियों, देश में लॉकडाउन लगाया जाता है क्योंकि कोविड आ चुका है। पूरे देश ने आपका सर साथ दिया। तो आपको क्यों लगता है सर कि आप यदि ऐसे डिसीजन में जब पूरा देश आपके साथ होगा तो सर ये यहाँ पे पूरे देश में एक स्टेट है मणिपुर जो जल रहा है, जहाँ पे आपका पूरा संरक्षण होना चाहिए उनके लोगों के लिए। बच्चे वहाँ पे जो पैदा हो रहे, जो गर्भवती औरतें हैं सर, वो राहत शिविर में जाकर के अपने बच्चों को जन्म दे रही हैं। किस डर से वो अपने घर पे नहीं जा रही हैं कि वो घर पे जाती हैं तो उनके साथ भी वही चीज़ें होंगी जो शायद बाकी लोगों के साथ हुआ है। शायद वो अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य नहीं दे पाएंगी, शायद वो बच्चों को जीवित तक नहीं रख पाएंगी। इसी डर से वो अपने बच्चों को लेकर के घर नहीं जाती हैं। वही एक विधायक को, वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे, जो मणिपुर का ही केस है, कि एक विधायक को भीड़ ने इतना मारा कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, और उनके ड्राइवर को इतना पीटा गया कि वो ऑन द स्पॉट ड्राइवर मर गया। लेकिन मणिपुर के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो एक बार भी उनसे मिलने नहीं गए। सर आपको चुन करके पूरे देश ने भेजा, पूरे मणिपुर ने आपको चुन करके एज ए मुख्यमंत्री वहाँ पर रखा, और आप क्या कर रहे हैं सर?
आपके अपने लोगों के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उसको निभाइए ना। मणिपुर जल रहा है, हम पूरे देश से ये निवेदन करते हैं कि आपको जैसे भी हो सके मणिपुर की मदद कर सकते हैं। यदि आप किसी भी तरीके से, तो हाथ जोड़ के विनती है कि आप मणिपुर की मदद करिए। मणिपुर का एक छोटा सा वीडियो वायरल हुआ, एक लड़की से एक मीडिया कर्मी ने कुछ बात पूछा था, तो उस लड़की ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया था और मतलब वो दिल को कहीं ना कहीं वो चीज़ें उसकी छू के गई थी। हम चाहते हैं आप सभी इस चीज़ को देखें कि आप लोगों को भी ये समझ में आए कि वो लड़की क्या कहना चाहती है। वो किसी एक ट्राइब से के बारे में बात नहीं की थी। उस लड़की की बात हमारे दिल को छू गई क्योंकि उसने किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में बात किया ही नहीं। उसने जो रियल फैक्ट था, जो इंसान होने के नाते बात करनी चाहिए थी, उस लड़की ने वही बात किया। आप सोचिए ना, अपने ही स्टेट में, अपने ही घर में हम अपने जान के लिए भाग रहे हैं, हम रेफ्यूजीज हैं, हमारा घर नहीं है। आप सोचिए। एंड ये सब, मैं सिर्फ मैतेई कम्युनिटी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, इट्स फॉर बोथ कम्युनिटीज। इट्स अ वेरी सैड रियलिटी एंड आई जस्ट अर्ज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्लीज डू नॉट डिवाइड अस, क्योंकि सारे जो डिसीजंस ले गए हैं वो यहीं से ले गए हैं, दिल्ली से, सेंट्रल गवर्नमेंट से लिया जा रहा है। और मणिपुर की उन औरतों से, उन लड़कियों से, उन बहनों से, उन माताओं से हम पूरे देश की तरफ से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगते हैं कि आपके ऐसे वक्त में, जब आपने शायद उम्मीद किया होगा कि बाकी स्टेट के लोग हमारी मदद करेंगे और हम लोग ऐसे समय में कम जानकारी होने की वजह से आप लोग के लिए आवाज़ नहीं उठा पाए, उसके लिए हम लोग तहे दिल से माफ़ी चाहेंगे। पूरा देश आपसे माफ़ी चाहता है और जहाँ तक हो सकेगा हम पूरे देशवासी आपके साथ खड़े हैं। जहाँ तक हो सकेगा हम लोग पूरी तरह से मणिपुर को सपोर्ट करेंगे और मणिपुर में हिंसा जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, इस चीज़ की भगवान से दुआ करते हैं और सब लोग अपने घर परिवार में लौट के जाएं, क्योंकि इतने लोग मरे हैं वहाँ पे, इतना नरसंहार हुआ है, जो कि देख करके यही लगता है कि कलयुग अपने पीक पे आ चुका है। जब इंसान को इंसान में इंसान नहीं दिखता है तो जीने का क्या ही हक है उनको। भगवान करे कि ऐसे लोग इस दुनिया से ख़त्म हो जाए, जिनको इंसान के अंदर इंसान ही नहीं दिख सकता है। उनका रहना और ना रहना शायद एक ही बराबर है। मैं किसी की हत्या के सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं किसी के द्वारा किए गए गलत काम के सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन जो लोग करते हैं ऐसा, उनकी हरकतों को देख करके दिल दुखता है। हम भी इंसान हैं, हमें भी तकलीफ़ होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। हो सकता है किसी का दिल दुखा हो तो हम हाथ जोड़ के पहले से ही माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन सच कहें बहुत कष्ट हुआ इन सब चीज़ों को देख करके कि लोग चंद भूमि के टुकड़ों के लिए एक दूसरों के प्राणों के दुश्मन बन चुके हैं। अपने ही दोस्त, बहन, सखी, सहेली, यहाँ तक कि मर्द छोड़िए औरतें तक वहाँ की उग्र हो चुकी हैं, जो एक दूसरे को मार रही हैं। वीडियो वायरल हो रहे हैं सर, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। वीडियो मणिपुर के वायरल हो रहे हैं जहाँ पे भीड़ कह रही है औरतों को कि औरतों को मारे। कृपया करके अपने अंदर इंसानियत लाइए। और गवर्नमेंट से हमारा ये सविनय निवेदन है कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में आ चुके हैं उनको निकाल फेंकिए। इलीगल तरीके से जितने लोग इंडिया में आकर के रह रहे हैं सभी को निकाल फेंकिए, क्योंकि उनके वजह से ही हमारे देश में हमें लगता है कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी बढ़ चुकी है। हमारे अपने लोग अपने घरों को छोड़ करके भाग रहे हैं, जिनका जगह जिनका देश ये नहीं है, जो गलत तरीके से यहाँ रह रहे हैं। सभी पार्टियों से एक बार, सभी पार्टियों से, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, हिंदुओं की पार्टी हो, मुस्लिम पार्टी हो, सिख पार्टी हो, ईसाई पार्टी हो, जिस भी धर्म कम्युनिटी को आप मानने वाले इंसान हैं, जो यहाँ से नहीं है, कृपया अपना पर्सनल वोट बैंक बढ़ाने के लिए उनको यहाँ पे न रहने दें। उनको उनके देश वापस भेज दीजिए। मैं हिंसा के पक्ष में नहीं हूँ, प्रेम पूर्वक उनको उनके देश वापस भेज दीजिए। यही बस विनती है आप सभी से। धन्यवाद।